पिछली भाग में तांत्रिक दादी जी के हाथों से उस मंत्र दंड को और साथ ही सीतापुरम गांव के मुखिया जी कोमट रेड्डी को भी वो दोनों भूतिया हाथ हवा में उड़ाते हुए लेकर चले गए। ये सब कुछ देखकर अप्पा राव तांत्रिक दादी जी से इस तरह कहने लगे, दादी जी कोमट रेड्डी चला गया है, उसे किसी तरह से बचाओ दादी, बेचारा वो तो पहले से ही भूत प्रेतों से बहुत डरता है, कृपा करके उस कोमट रेड्डी को बचाओ दादी। इस तरह अप्पा राव के कहते ही तांत्रिक दादी ने कहा, मंत्र दंड के बगैर मेरे पास मंत्र शक्ति नहीं होगी, ऐसा उन भूतों को सोचने पर मैंने ही ये सारा नाटक रचाया था अप्पा राव, क्योंकि मेरा मंत्र दंड उस भूतिया रास्ते में प्रवेश करने के बाद वो मंत्र दंड वो भूत और प्रेतात्माएं क्या क्या कर रही हैं हर एक चीज के बारे में मुझे बताएगी और उसके द्वारा मैं हर एक भूत प्रेतात्माओं की शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन सबको एक के बाद एक नाश कर दूंगी। ये तांत्रिक दादी जो भी करती है उसके पीछे बहुत बड़ा मतलब होता है। उस भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेतात्माओं ने मेरी शक्तियों को बहुत कम आंका है। कैसे भी करके ये महीना खत्म होने से पहले उस भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेतात्माओं को पूरी तरह से सर्वनाश करके उस भूतिया रास्ते को एक साधारण सी रास्ते की तरह बनाकर ही रहूंगी। तांत्रिक दादी की इन बातों को सुनकर अप्पा राव बहुत खुश हुआ। दादी, सच में दादी, अगर ऐसा हुआ तो हम सभी आपके ऋणी होंगे। इस तरह अप्पा राव ने कहा और दादी जी ने अप्पा राव से कहा, और वो कोमट रेड्डी, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। उसे हर हाल में रक्षा करने के लिए मेरा मंत्र दंड हमेशा उसके साथ ही रहेगा। और इतना ही नहीं, कोमट रेड्डी कुछ ही दिनों में सुरक्षित वापस यहाँ आएगा। उसके बारे में तुम चिंता मत करो। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने अप्पा राव को कोमट रेड्डी के बारे में कहकर आश्वासन दिया। और दूसरी तरफ कोमट रेड्डी के घर में सुबह होते ही जब उनकी पत्नी उनके कमरे में आकर देखती है तो वहाँ कोमट रेड्डी नहीं था और वो डर के मारे अपने नौकरों से, आपके मालिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, आप लोग पूरे गांव में छान मारकर उन्हें ढूंढिए। ऐसा उनके कहते ही वो दोनों पूरे गांव में ढूंढने लगे। और तभी एक गांव वाले ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? ये सुनकर नौकरों ने कहा, हमारे गांव के मुखिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो रात से गायब हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए। बेचारी हमारी माँ जी बहुत चिंतित है, इसीलिए हम मुखिया जी को ढूंढ रहे हैं। तब उस गांव वाले ने कहा, अरे बाप रे, गांव के मुखिया जी गायब हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि रात को जो भूतनी आई थी उसी ने उन्हें उठा लिया होगा। क्या कह रहा है तू? तू अब हमारे माँ जी के पास आकर ये सब कुछ बता देना। उनके ऐसे कहते ही उस गांव वाले ने कहा, हाँ जरूर, मैंने जो देखा वो सब कुछ मैं बताऊंगा, चलो चलो। और वो तीनों सीधा कोमट रेड्डी के पत्नी के पास आ गए। और वो गांव वाला इस तरह कहने लगा, माँ जी, मैंने अपनी खुद के आंखों से देखा है, कल रात हमारे गांव के अंदर एक बूढ़ी महिला 2 कटे सरों के साथ घूम रही थी और वो महिला बहुत ही डरावनी दिख रही थी। मैंने अपने आंखों से देखा था। मुझे तो लगता है कि उस बूढ़ी महिला ने हमारे बेचारे मुखिया जी का बलि दे दिया होगा। गांव वाले की इस बात को सुनकर मुखिया जी की पत्नी ने कहा, अरे चुप कर, वो महिला कोई और नहीं है, तांत्रिक दादी जी है, तांत्रिक दादी जी। वो दादी जी हमारे गांव को बचाने के लिए आई थी। ये सुनकर उस गांव वाले ने कहा, पता नहीं माँ जी, मुझे तो उसी पर संदेह हो रहा है। कल रात को क्या हुआ इसके बारे में हम उस लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से जाकर पूछते हैं। इस तरह उसके कहते ही कुछ गांव वाले मिलकर सीधा लिंगापुरम गांव के मुखिया जी से जाकर मिले और उनसे इस तरह कहा, मुखिया जी, हमारे कोमट रेड्डी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ होगा, कुछ पता है आपको? ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, वो मैं तुम लोगों से कैसे बताऊं क्या हुआ? क्या हुआ मुखिया जी?
क्या हो गया, बताइए ना, हम सभी मिलकर हमारे मुखिया जी को बचा लेंगे। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर तुम लोग घबराना मत। हाँ बताइए ना मुखिया जी, हम नहीं डरेंगे। तब अप्पा राव ने कहा, कल रात को हम दोनों गांवों के मुखिया जी से मिलने के लिए वो दादी जी आई थी और उसने कुछ पूजाएं भी की थी। उसके बाद तुम्हारे गांव के 2 लोगों को भी उसी ने बचाया था, लेकिन उन दोनों को बचाने के तुरंत बाद 2 भूतिया हाथ वहां पर प्रकट होकर हम पर वार करने लगे और फिर उस तांत्रिक दादी जी के हाथों से उनके मंत्र दंड के साथ साथ कोमट रेड्डी को भी लेकर चले गए। लेकिन दादी जी ने कहा कि वो कोमट रेड्डी को बचा लेगी, इसलिए तुम लोग घबराना मत, ठीक है। अरे बाप रे, हमारे मुखिया जी को भूत लेके चले गए। वो बेचारे जिंदा होंगे या फिर उन भूतों ने उन्हें मारकर खा लिया होगा, पता नहीं। इस तरह हमारे मुखिया जी चल बसेंगे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, हे रोना बंद कर, कोमट रेड्डी को कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। चाहो तो मैं अभी इसी वक्त उस भूतिया रास्ते में जाकर कोमट रेड्डी को लेकर आऊंगा। इस तरह रोना धोना बंद कर दो, वो तांत्रिक दादी जी जरूर हमारी मदद करेंगी। इस तरह अप्पा राव ने सीतापुरम गांव वालों से कहा। और दूसरी तरफ भूतिया रास्ते के सभी भूत प्रेत आत्माएं आपस में बातें करने लगी। वो सभी भूत प्रेत आत्माएं कोमट रेड्डी को बीच में रख के उसे ही क्रोध आवेश के साथ देख रहे थे। ये देखकर कोमट रेड्डी डरते हुए, सुनो भूतों, अगर मुझे कुछ हो गया तो तांत्रिक दादी जी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, वो जरूर तुम लोगों को सर्वनाश कर देगी। कृपा करके मुझे छोड़ दो, वरना दादी जी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। उनके ऐसे कहते ही सभी भूत तुम्हारी तांत्रिक दादी जी कुछ नहीं कर पाएगी। उनके हाथों में जो मंत्र दंड है वो अब हमारे पास है। ओ रक्त कोला पिशाच, अब हम सब मिलकर इसे मारकर टुकड़े टुकड़े करके गांव में फेंक दे क्या? ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने इस तरह कहा, नहीं नहीं, इससे हमें बहुत काम है। ये मर गया है ऐसा एक झूठ मूठ का खबर फैला देते हैं और हूबहू इसी के रूप में एक प्रेत आत्मा को उस गांव में प्रवेश करवाकर भीभत्स करवाऊंगी और इसकी आत्मा को वो तांत्रिक दादी जरूर बंद करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके रूप में एक प्रेत आत्मा गांव में प्रवेश करते ही मैं गांव में बहुत से लोगों को प्रेत आत्माओं में बदल दूंगी और वो सभी हमारी सैनिकों की तरह रहकर उस पूरे गांव को शमशान बना देंगे। और तब तक मैं इसे भयानक तरीके से दंडित करूंगी। मैं इसके पैर को काटकर एक पेड़ से लटका दूंगी और इसके पैर से टपकती हुई रक्त को तुम लोग सभी हर रोज पी लेना और इसके मुंह में हर रोज किसी भी जानवर के खून को डालते रहना। इसे जीते जी नरक दिखाकर भूतों से टकराने का क्या नतीजा होगा, ये बात मैं इसे सिखाऊंगी। और तो और ये हर किसी को देख सकता है, लेकिन ये किसी को भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा एक श्राप इसे देती हूँ और हमारा काम पूरा होते ही एक अमावस की रात उन दोनों गांवों में जब सभी भूत प्रेत आत्माएं संचार करेंगी, तब इसके सर को काटकर उस गांव में लटकाएंगे। इस तरह उस रक्त कोला पिशाच ने वहाँ खड़ी सभी प्रेत आत्माओं से कहती है। तब एक पिशाच ने कहा, अरे वाह, मुझे तो लगता है कि इसका खून बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मछली और बकरे की मांस खाकर इसका खून बहुत ही स्वादिष्ट हो गया होगा। ये दिखने में तो दुबला पतला है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इस तरह उस पिशाच ने कहा। इनकी बातों को सुनकर कोमट रेड्डी ने कहा, अरे बाप रे, रक्त कोला पिशाच जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं उस दादी जी से भी नहीं मिलूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको ही भगवान मानकर पूजा करूँगा। ऐसा कहकर वो बेचारा रोने लगा और तभी तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड अचानक से नीचे गिर गई। ये देखकर सभी भूत पिशाचे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई
और रक्त कोला पिशाच ने कहा, क्या हुआ है इस मंत्रदंड को? ओ माया हाथों, क्यों उस मंत्रदंड को नीचे फेंका? ये सुनकर भूतिया हाथों ने कहा, पता नहीं माता, वो अपने आप ही हमारे हाथों से फिसल गया है। तो क्या हो गया? अब ये मंत्रदंड तो हमारे ही पास है ना, उस दादी की शक्तियाँ तो हमारे ही पास है ना। ये सुनकर वो सभी पिशाचे बहुत खुश हुए और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ तांत्रिक दादी अपनी गुफा में रहकर अपने शरीर से एक प्रेतात्मा रूप को बाहर निकालती है और उस प्रेतात्मा रूप से दादी जी इस तरह कहने लगी, ओ मेरे प्रेतात्मा रूप, तुम सीधा भूतिया रास्ते में प्रवेश करके एक साधारण सी बूढ़ी महिला की तरह जाना होगा। तुम्हारे आसपास बहुत सी प्रेतात्माएं आ जाएंगी। तुम्हें बस मेरी एक मदद करनी होगी। उस बरगद के पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी को मेरे पास लेकर आना होगा। तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं होंगी। एक साधारण सी प्रेतात्मा की तरह वहाँ पर जाने के बाद उनके तुम पर वार करने से पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें उनके वार करने से ठीक पहले मेरे लिए उस पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर आना होगा और उस मिट्टी से ही मैं सब कुछ करूंगी। उन सभी भूत प्रेत आत्माओं को एक साथ इस अग्नि ज्वालाओं में फेंक दूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम तांत्रिक दादी ही नहीं। इस तरह दादी जी ने कहा। तांत्रिक दादी जी के शरीर से निकली हुई हूबहू तांत्रिक दादी जी की तरह दिखने वाली वो प्रेतात्मा रूप दादी जी से इस तरह कहने लगी, ठीक है दादी, ठीक है, मैं तुम्हारे इस काम को जरूर पूरा करके आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा काम करके ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो प्रेतात्मा रूप उस भूतिया रास्ते में जाने लगी। उसे देखकर भेड़िए और भूत प्रेतात्माएं अजीब सी आवाजें करने लगी। लेकिन दादी की प्रेतात्मा रूप सीधा उन भूतों के पेड़ के पास आ जाती है और अचानक से सभी भूत प्रेतात्माएं वहां पर प्रत्यक्ष हो गई। और इतने में कोमट रेड्डी उस दादी जी को देखकर, अरे बाप रे, लगता है ये मुझे छुड़ाने के लिए आई हैं। वो तांत्रिक दादी जी, मुझे बचाओ, ये सभी मेरे खून को पी रहे हैं तांत्रिक दादी। ये सुनकर रक्त कोला पिशाच ने इस तरह कहा, ओ मूर्ख कहीं के, तुम्हारी बातें सुनाई देंगी लेकिन तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। ये इस रक्त कोला पिशाच का माया प्रपंच है। अब देख लेना, मैं इस दादी को तेरे ही आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े करके इसके खून को भी तेरे मुंह में डाल दूंगी। इस तरह वो पिशाच चिल्लाते हुए कह रही थी और तभी वहाँ की सभी पिशाचें उस तांत्रिक दादी जी की प्रेतात्मा रूप पर वार करने के लिए आने लगी। लेकिन अचानक से वो वहाँ से अदृश्य हो गई। और इतना ही नहीं, वो वहाँ से अदृश्य होते समय उस पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर सीधा तांत्रिक दादी जी के पास प्रकट हो गई। उसे देखकर तांत्रिक दादी ने कहा, भला प्रेतात्मा रूप, भला, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज तक जो भूत पिशाच मुझसे बचती आ रही थी वो सभी अब मेरे हवाले हो जाएंगी। इस तरह वो तांत्रिक दादी जी खुशी से कहने लगी।